नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कंपनी पर बात करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, या जिसे सब TRIL कहते हैं। हमारे पास इसके फाइनेंस, स्टॉक मार्केट की आंकड़े, इसका बिजनेस मॉडल और आगे क्या हो सकता है, इस पर काफ़ी जानकारी है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस सबको मिलाकर TRIL की पूरी कहानी, इसकी क्या ताकतें हैं, क्या कमजोरियां, वो समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, TRIL? हाँ, तो TRIL जो है ये बेसिकली बिजली के उपकरण बनाती है, मतलब हैवी इक्विपमेंट, खासकर ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर यूनिट्स। सोचिए, पावर प्लांट से लेकर हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने के पूरे सिस्टम में इनका रोल है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स। जी, इनके प्रोडक्ट्स में आपको पावर ट्रांसफार्मर मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, रेक्टिफायर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, ये सब। और सुना इनके ग्राहक भी काफी बड़े नाम हैं। हाँ बिल्कुल, लिस्ट काफी दमदार है। NTPC है, अडानी ग्रुप, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन यानी PGCIL, फिर BHEL, L&T और कई सरकारी डिस्कॉम्स भी। यानी बड़े प्लेयर्स इन पे भरोसा करते हैं। अच्छा, अब जरा मार्केट के आंकड़ों पर आएं। 30 जून 2025 तक क्या चल रहा है? बिल्कुल, तो अगर हम आंकड़े देखें तो शेयर की कीमत अभी 640 से 680 रुपए के आसपास चल रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि पिछले 52 हफ्तों का निचला स्तर देखें तो वो 142 रुपए था और ऊपरी स्तर 719 तक गया है। अरे वाह, 142 से 719, ये तो जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखाता है। हाँ, काफी वॉलेटिलिटी रही है। मार्केट कैप की बात करें तो करीब 6,800 करोड़ का है। यानी एक मिड कैप कंपनी। और प्रमोटर होल्डिंग? वो काफी अच्छी है, 75%, जो आमतौर पर एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कि मैनेजमेंट का खुद कंपनी में काफी विश्वास है। सही बात है। और बुक वैल्यू? बुक वैल्यू करीब 85 के आसपास है, मतलब प्रति शेयर कंपनी की नेट एसेट वैल्यू। ठीक है। और देखिए, एक और अच्छी बात है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कर्ज का अनुपात, वो काफी कम है। ये एक मजबूत बैलेंस शीट का संकेत है। बोझ कम है कर्ज का। ये तो प्लस पॉइंट है। और पी रेशियो लगभग 36 के करीब है। अब ये थोड़ा सेक्टर के हिसाब से देखना होगा कि महंगा है या ठीक है। हाँ, मतलब ग्रोथ की उम्मीदें शायद ज्यादा हों। अच्छा, इन आंकड़ों के अलावा हाल फिलहाल में कंपनी लेवल पर क्या चल रहा है, कुछ अपडेट्स? जी हाँ, हाल में अच्छी खबरें आई हैं। कंपनी को 1500 करोड़ से ज्यादा के नए ऑर्डर मिले हैं। 1500 करोड़, ये तो बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बिजनेस में मोमेंटम है और साथ ही इनका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, खासकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में। और अगर पिछले वित्त वर्ष यानी FY24 का नतीजा देखें तो नेट प्रॉफिट करीब 120 करोड़ रुपए था और EBITDA मार्जिन भी सुधरा है, लगभग 13% तक पहुंचा है। अच्छा, 13% मार्जिन, तो ये सब तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस शेयर में इतनी तेजी आई क्यों? क्या खास वजह है इसके पीछे? देखिए, मेरे हिसाब से कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और खासकर पावर सेक्टर पर जो जोर है। सरकार बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब पर खूब पैसा लगा रही है। इसका सीधा फायदा ट्रिल जैसी कंपनियों को मिल रहा है। हाँ, ये तो है, इंफ्रा पर फोकस तो है। दूसरा, जो नई चीजें आ रही हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड पावर प्रोजेक्ट्स, इनके लिए भी खास तरह के ट्रांसफार्मर्स की जरूरत बढ़ रही है। अच्छा, तो ये नई टेक्नोलॉजी वाला एंगल भी है। बिल्कुल। तीसरा, सरकारी कंपनियां खासकर पावर ग्रिड PGCIL से लगातार बड़े टेंडर मिल रहे हैं इनको। हाँ। और चौथा, सरकार की मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स जैसी नीतियां भी है जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा है। तो मतलब कई इंजन एक साथ ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। रिस्क क्या है यहाँ? चिंता की कोई बात? हाँ, रिस्क तो है। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे लगता है वो है कच्चे माल की कीमतों का। ये लोग मुख्य रूप से कॉपर और स्टील इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी कीमतें ग्लोबल मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर दाम बहुत बढ़ जाएं तो इनके मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। कॉपर तो वैसे भी काफी वॉलेटाइल रहता है। और दूसरा रिस्क है बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ा। कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी में देरी हो जाती है या फिर क्लाइंट से पेमेंट आने में टाइम लग जाता है। इससे वर्किंग कैपिटल पर असर पड़ता है। अच्छा, और कंपटीशन कैसा है मार्केट में? कंपटीशन तो तगड़ा है। सीमेंस है, ABB है, भारत बिजली जैसी बड़ी स्थापित कंपनियां हैं। ये टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, इनकी ग्लोबल पहुंच भी है। तो TRIL को लगातार अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो कीमत हो, टेक्नोलॉजी हो या सर्विस। सही कहा। तो ये सारी बातें सुनकर कुल मिलाकर
TRL के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या तस्वीर बनती है? देखिए, अगर कोई भारत की इंफ्रा और पावर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में यकीन रखता है और थोड़ा लंबा नजरिया रखता है, मतलब 2-3 साल या उससे ज्यादा का, तो TRIL एक ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखी जा सकती है। फंडामेंटल्स ठीक लग रहे हैं, ऑर्डर बुक मजबूत है, ग्रोथ की ड्राइवर्स भी दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि शॉर्ट टर्म में शेयर में उतार चढ़ाव रह सकता है और कच्चे माल की कीमतों जैसे रिस्क तो हैं ही। और हाँ, ये कोई निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, ये बस जो जानकारी उपलब्ध है उसका एक विश्लेषण है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि TRIL के पक्ष में पावर सेक्टर की ग्रोथ, सरकारी नीतियां, नई टेक्नोलॉजी की डिमांड, ये सब हैं। फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं, खासकर कम कर्ज और बढ़ते ऑर्डर्स। लेकिन हाँ, कच्चे माल की कीमतें और तगड़ा कंपटीशन, ये चुनौतियां भी हैं जिन पर कंपनी को और निवेशकों को दोनों को ध्यान रखना होगा। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अभी जैसे हमने बात की, ट्रिल का एक्सपोर्ट ज्यादातर अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया में है। लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन पर इतना फोकस बढ़ रहा है, क्या ट्रिल अगला 5-7 सालों में यूरोप या अमेरिका जैसी डेवलप्ड मार्केट्स में भी अपनी जगह बना सकती है? क्या उनके पास वो टेक्नोलॉजी, वो स्केल, वो रणनीति है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कंपनी इस ग्लोबल मौके को कैसे भुनाती है।